हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। चलिए आज हम लोग करने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है हमारा सॉल्यूशन है, जिसको हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 1.38। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो गैस हम लोग को क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, बेंजीन एंड टोलुइन फ्रॉम ए आइडियल सॉल्यूशन ओवर द इंटायर रेंज ऑफ कंपोजिशन, द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर बेंजीन एंड टोलुइन 300 केल्विन आर 50.71 mmHg एंड 32.6 mmHg रिस्पेक्टिवली। ओके गैस, फिर हम लोग को क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर प्रेशर ऑफ 80 ग्राम ऑफ बेंजीन इज मिक्स इन 100 ग्राम ऑफ टोलुइन। तो क्या, चलिए क्वेश्चन को सबसे पहले समझते हैं कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है। तो बेंजीन एंड टोलुइन एक आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म कर रहे हैं इंटायर रेंज कंपोजिशन में, जिसका हम लोग को 300 केल्विन टेम्परेचर पे जो हम लोग का बेंजीन का जो वेपर प्रेशर दे रखा है इतना दे रखा है, और जो टोलुइन का जो वेपर प्रेशर हम लोग को इतना दे रखा है प्योर फॉर्म में। ओके गाइस, प्योर फॉर्म में हम लोग को वेपर प्रेशर दे रखा है। फिर उसके बाद बोला है कि कैलकुलेट करो मोल फ्रैक्शन, हम लोग को बेंजीन का मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है। ओके गाइस, किस में फाइंड करना है, वेपर फेज में फाइंड करके बताना है। जबकि हमारा जो बेंजीन है वो हमारा कितना है, 80 ग्राम है, जिसको मिक्स किया हम लोग ने 100 ग्राम टोलुइन के अंदर। मतलब बेंजीन को हम लोग ने 80 ग्राम बेंजीन को हम लोग ने 100 ग्राम टोलुइन के अंदर मिक्स किया। तो हम लोग को वेपर प्रेशर पूछ रहा है, टोटल वेपर प्रेशर भी पूछ रहा है, मोल फ्रैक्शन भी पूछ रहा है, इन द वेपर फेज भी पूछ रहा है। ओके गाइस, तो यहाँ क्वेश्चन में तो हम लोग को वही पूछा है कि मोल फ्रैक्शन फाइंड करके बताओ वेपर फेज में। बाकी जो वेपर फेज में जो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला है उसमें हम लोग को टोटल वेपर प्रेशर की वैल्यूज मतलब उसकी भी ज़रूरत पड़ेगी, तो वो भी हम लोग को फाइंड करना पड़ेगा। तो क्या, चलिए ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करता हूँ, क्वेश्चन में सीधा लेकर चलता हूँ और बताता हूँ आपको कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना है। ओके गाइस, तो चलिए सबसे पहले हम लोग गिवन डेटा लिख लेते हैं। तो यहाँ हम लोग को बेंजीन का फॉर्मूला होता है गाइस, तो हमारा क्या होता है C6H6 होता है। जो हमारा टोलुइन का फॉर्मूला होता है C7H8, ये हमारा टोलुइन का फॉर्मूला होता है गाइस। ओके, तो बेंजीन का हम लोग को क्या दे रखा है गाइस और टोलुइन का क्या दे रखा है, सारी वैल्यूज हम लोग लिख लेते हैं गिवन डेटा के अंदर। तो बेंजीन का हम लोग को जो वेपर प्रेशर दे रखा है तो इसको मैं P0A मान लेता हूँ गाइस। ओके, तो हमारा 50.71 हम लोग को क्या दे रखा है, वेपर प्रेशर दे रखा है mmHg में। फिर हम लोग को टोलुइन का दे रखा है गाइस, जिसको मैं P0B बोल देता हूँ, वो हमारा कितना है 32.06 mmHg। तो हम लोग को यहाँ बी का भी दे रखा है। ओके गाइस, फिर उसके बाद हम लोग को वेट्स दे रखे हैं कुछ, तो वेट्स भी लिख लेते। जो हम लोग को बेंजीन का वेट दे रखा है गाइस, तो जो बेंजीन का वेट दे रखा है इसको मैं WA मान लेता हूँ, तो वो हमारे पास कितना है 80 ग्राम दे रखा है। और जिसमें हम लोग ने मिक्स किया, मतलब सॉल्वेंट के अंदर जो हम लोग ने मिक्स किया, इसको मैं WB मान लेता हूँ, तो हम लोग को पास कितना 100 ग्राम टोलुइन के अंदर बेंजीन को हम लोग ने 80 ग्राम मिक्स किया। ओके गाइस, तो इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या बोला है कि कैलकुलेट करो वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन को हम लोग कुछ ऐसे लिखते हैं गाइस, वाई जैसा आता है ऐसे लिखते हैं। किसका फाइंड करना है हम लोग को, बेंजीन का फाइंड करना है। C6H6 का हम लोग को वेपर फेज में क्या फाइंड करना है, मोल फ्रैक्शन। और टोलुइन का फाइंड करना है C7H8, इसका हम लोग को वेपर प्रेशर मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है इन द वेपर फेज के अंदर। ओके गाइस, तो चलिए सबसे पहले ये दोनों का फॉर्मूला लिखता हूँ, फिर देखता हूँ कि हम लोग को क्या क्या फाइंड करना है गाइस। ओके, आप लोग को सब इसी बता देते कि चलो ये फाइंड करो, ये फाइंड करो, ये फाइंड करो, पर आपको वो तो पता चलने की चाहिए कि हम लोग क्यों फाइंड कर रहे हैं, वो आपको लास्ट में जाके बताते। पर मैं आपको फर्स्ट में बता दूँ कि आपको समझ में आए कि हम लोग को ये वैल्यू ला के हम लोग को ये वैल्यू लाना है, इसके लिए हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ओके गाइस, तो वेपर फेज में जो फॉर्मूला होता है जिसका भी हम लोग को निकालना है C6H6। ओके गाइस, जिसका भी हम लोग को निकालना है, तो हमारा क्या होता है वेपर प्रेशर ऑफ C6H6। मैंने यहाँ वेपर प्रेशर लिखा है, ना कि प्योर फॉर्म वाला लिखा है। ओके गाइस, इसका वेपर प्रेशर निकालना है हम लोग को। और यहाँ पर क्या होता है P टोटल, मतलब पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना है वो, और उस पर्टिकुलर का जिसका हम लोग को मोल फ्रैक्शन निकालना है इन द वेपर फेज, उसका प्रेशर लेना है, ना कि जो उसका वेपर प्रेशर है, मतलब प्योर फॉर्म वाला नहीं लेना है, जब मिक्स कर दिया जब वाला लेना है। ओके गाइस, तो यहाँ से हम लोग को क्या निकालना है, प्योर फॉर्म में क्या निकालना है, पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, और यहाँ पर क्या निकालना है, वेपर प्रेशर बेंजीन का निकालना है गाइस। ओके, सेम फॉर्मूला ऐसा बेंजीन का हो गया, तो टोलुइन का भी सेम ऐसी हो जाएगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ C7H8 का फॉर्मूला भी हो जाएगा। प्रेशर निकालना है किसका, C7H8 का, यहाँ पर हम लोग को प्रेशर डालना है, और यहाँ पे टोटल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। तो वैसे हम लोग का टोटल वेपर प्रेशर तो फाइंड करना है, एक बात तो हम लोग को क्लियर हो गई। और वेपर प्रेशर हम लोग को फाइंड करना है बेंजीन करना, प्योर फॉर्म में फाइंड नहीं करना है, जब हम लोग ने मिला दिया जब गाइस हम लोग को फाइंड करना है। ओके गाइस, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं सबसे पहले वो जानते हैं। तो गाइस यहाँ से हम लोग को अब इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा गाइस। ओके, तो जो हम लोग हमारा टोटल वेपर प्रेशर फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है गाइस, PT इज इक्वल टू P0A XA प्लस P0B XB। ये हमारा गाइस क्या होता है, फॉर्मूला होता है। ओके गाइस, तो हम लोग यहाँ PT फाइंड करना है, बट PT फाइंड करने के लिए हम लोग को ये सारी वैल्यू चाहिए। तो P0A है हमारे पास, मोल फ्रैक्शन ऑफ A ये हमारे पास नहीं है, हम लोग फाइंड करेंगे। वो कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि हम लोग को वेट दे रखा है, वेट से हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं। ओके गाइस, यहाँ पर भी हमारी सेम वही कंडीशन होगी,
प्रेशर हम लोग को दे रखा है, बाकी मोल फ्रैक्शन नहीं दे रखा है, तो हम लोग को निकालना है। तो कैसे निकालते? तो सबसे पहले हम लोग मोल निकाल लेते हैं गाइस। ओके, तो अगर मैं ये क्वेश्चन को रीअरेंज करके लिखूँ तो ये कोई फॉर्मूला बनने से पहले कैसे दिखता था? तो गाइस ये फॉर्मूला बनने से पहले ऐसा था, प्रेशर ऑफ ए प्लस प्रेशर ऑफ बी। ओके गाइस, तो जो पूरा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होता है, जो जो प्रेशर वन और प्रेशर वन को जो बी को जो हम लोग एडिशन करते थे तो पूरे सॉल्यूशन कहा जाता है। तो गाइस जब इसका प्योर फॉर्म में इतना था और जब इसका मोल फ्रैक्शन इतना था, तो वो हमारा क्या होता है, पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। तो गाइस ये वैल्यू हम लोग को फाइंड करनी है, तो यहाँ हम लोग वो पुट करेंगे, तो ये हम लोग को निकालना है। तो गाइस चलिए सबसे पहले हम लोग ये वाली वैल्यूज को निकालते। कैसे निकालते? तो हमारा पी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी नॉट ए एक्स ए, क्योंकि उसकी जगह पे हम लोग ने ये लिखा है ना, उसकी जगह पे ये लिखा है, तो हम लोग को ये फाइंड करना है। तो यहाँ से हम लोग को क्या चाहिए, मोल फ्रैक्शन चाहिए, जिसका हमारा पी ए भी फाइंड हो जाएगा। तो पी ए की वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। ए को हम लोग ने क्या माना था, बेंजीन माना था, तो बेंजीन की वैल्यू पुट हो जाएंगी। तो मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो क्या चलिए मोल फ्रैक्शन निकाल लेते। तो मोल फ्रैक्शन में इधर ही फाइंड कर लो तो बहुत इजीली फाइंड हो जाएगा। उसके लिए हम लोग को मोल्स निकालने पड़ेंगे। तो मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है गाइस, मोल्स ऑफ ए, मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो गिवन मास बेंजीन, बेंजीन का मास बचपन से हम लोग पढ़ रहे हैं, अब बेंजीन का मास आप लोगों को याद होना चाहिए, एकदम कॉन्सेंट्रेटेड हो जाओ अपनी पढ़ाई में। ओके गाइस, तो जो मोलिकुलर मास ऑफ बेंजीन होता है वो हमारे पास कितना होता है गाइस, बेंजीन का 78 होता है गाइस, सबको मालूम है। और जो मोलिकुलर मास ऑफ टोल्विन है, टोल्विन का फॉर्मूला आपको पता है, CH8H होता है। तो अब फटाफट निकाल कर बताओ कितना हो जाएगा। तो 92 होता है, मैं बता रहा हूँ। ओके गाइस, तो मोल्स इसके भी निकालने पड़ेंगे हम लोग, इसके लिए इसकी भी जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर मोलिकुलर मास बेंजीन का हो जाएगा इतना। तो जब हम लोग मोल्स फाइंड करेंगे तो मोल्स हमारे निकल कर आ जाएंगे गाइस कितने, 1.026 मोल हमारे निकल कर आ चुके हैं, किसके, बेंजीन के। तो बेंजीन के हमारे पास मोल निकल कर आ चुके हैं। अब मोल फ्रैक्शन हम लोग को निकालना है, तो हम लोग को इसके भी मोल्स लगेंगे ना गाइस, क्योंकि ये भी सॉल्यूशन में। तो मोल्स ऑफ बी निकालना है, तो मोल्स ऑफ बी, तो गिवन मास हमारे पास कितना है गाइस, 100। इसका मोलिकुलर मास कितना है गाइस, 92। जब इसका हम लोग मोल्स फाइंड करेंगे तो गाइस हमारे वो मोल्स निकल कर कितने आ जाएंगे, 1.087। इसके मोल्स निकल कर आ चुके हैं गाइस। ओके, अब यहाँ से हम लोग मोल फ्रैक्शन निकाल लेते। तो मोल फ्रैक्शन तो बहुत इजीली फाइंड कर लेते गाइस हम लोग। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है तो मोल्स ऑफ ए और पूरे सॉल्यूशन के मोल। तो पूरे सॉल्यूशन में मोल्स कितने हैं, मोल्स ए के भी है और मोल्स बी के भी है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना है गाइस हमें। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो मोल्स ऑफ ए हमारे पास कितना है, 1.026, मोल्स ऑफ ए वापिस 0.26 प्लस मोल्स ऑफ बी कितने हैं गाइस, 1.087। मोल्स ऑफ बी भी निकल कर आ चुके हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए जब हम लोग फाइंड करेंगे तो गाइज वो हमारे निकल कर कितना आ जाएंगे, 0.0486 मोल्स ऑफ ए निकल कर आ गए। मतलब मोल फ्रैक्शन हमारे पास कितना आ गया, बेंजीन का मोल फ्रैक्शन हमारे पास निकल कर आ चुका है गैस। ओके, तो मोल फ्रैक्शन हमारे पास बेंजीन का निकल कर आ चुका है। अब हम लोग मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं टॉल्विन के लिए। तो वो भी मैंने आपको बहुत सारी क्वेश्चन में ट्रिक बताया कि एक मोल फ्रैक्शन हो हमारे पास तो दूसरा मोल फ्रैक्शन कैसे निकालना है। तो वो हमारी ट्रिक क्या थी गाइस, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल टू क्या होता है गाइस, हमारा 1 होता है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालना है, ए हमको पता है। तो जब हम लोग को बी निकालना हो तो ये प्लस में, तो इधर जाएगा तो माइनस में, तो ये माइनस एक्स ए हो जाएगा। तो एक्स बी मेरे को फाइंड करना है, तो 1 माइनस 0.486 हो जाएगा। तो गाइज ओके, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। मोल जब इसका हम लोग माइनस करेंगे 1 में से, जब इसको माइनस करेंगे तो गाइज हमारे पास कितना निकल कर आ जाएगा, 0.1514। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए भी हमारा निकल गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी भी हमारा निकल गया। ओके गाइस, देखा आपने कितनी इजीली निकाल लिया। तो चलिए पी ए की वैल्यू भी निकाल लेते और पी बी की वैल्यू भी निकाल लेते। तो पी ए की वैल्यू जब हम लोग निकालेंगे तो पी नॉट ए, प्योर फॉर्म में इसका वेपर प्रेशर कितना था गाइस, कितना था, 50.71 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए हम लोग ने अभी फाइंड किया, कितना आया गाइस, 0.486। तो 0.486 की वैल्यू पुट करते, 0.486 की वैल्यू हम लोग ने पुट करी। तो पी नॉट ए जब हम लोग इसको सॉल्यूशन करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा गाइस, 24.65, 24.65। ओके गाइस, तो ये हमारा प्योर फॉर्म में निकल कर आ चुका, सॉरी वो बेंजीन का प्रेशर निकल कर आ चुका है गाइस। ओके, इम्प्योर फॉर्म में जब हम लोग ने इम्प्योरिटीज को मिक्स करी, प्योर फॉर्म में तो हम लोग को दिया हुआ था। अब यहाँ से हम लोग पी बी भी निकाल लेते हैं, उसका भी फॉर्मूला सेम होगा, पी नॉट बी और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो पी बी जब हम लोग निकालेंगे तो इसका प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर कितना था गाइस, 32.06 था। और मोल फ्रैक्शन हम लोग ने अभी फाइंड किया, कितना है गाइस, 0.514। तो 0.514 की वैल्यू पुट करते हैं, 0.154। जब इसका मैं मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो वेपर प्रेशर ऑफ बी हमारे पास निकल कर आ जाएगा 16.48, 16.48 हमारे पास प्रेशर भी निकल कर आ चुका है टॉल्विन का। ओके गाइस, तो हमारे पास टोल्विन का प्रेशर निकल कर आ चुका है, बेंजीन का भी प्रेशर निकल कर आ चुका है। मतलब ये वाली दोनों टर्म की वैल्यूज हमारे पास निकल कर आ चुकी है। तो ये दोनों वैल्यूज को हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे, और पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकाल लेते। ओके गाइस, ये तो बहुत ईजी है।
तो ये जो पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर था वो हमारा क्या था, पी टी इक्वल टू पी ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 2.24.65 प्लस पी बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, 16.48। जब हम लोग ने ये दोनों को एडिशन करेंगे तो हमारा गैस कितना निकल कर आ जाएगा, 14.13 mmHg। पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमारे पास निकल कर आ चुका है। हम लोग ने इतना फाइंड किसके लिए किया, क्यों किया, क्यों हम लोग को यहाँ टोटल वेपर प्रेशर रखना है दोनों के अंदर। इसके लिए हम लोग ने इतना सारा कैलकुलेशन किया और हमारे पास इसका जो इम्प्योर फॉर्म में जो प्रेशर रखना था वो भी हम लोग को फाइंड करना था। इसके लिए हम लोग ने इतनी सारी मगजमारी की। ओके गाइस, तो इसलिए हम लोग इतना सारा सॉल्व करते कि हम लोग को पता होना चाहिए कि हम लोग ये सारी मेहनत कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, इसके लिए कर रहे हैं। ओके गाइस, चलिए अब दोनों के अंदर वैल्यूज पुट करते और इजीली क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले निकाल लेता हूँ मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन का। तो C6H6 का निकाल ले, तो उसका जो इम्प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर था वो कितना होगा गाइस, 24.65 और पीटी हमारे पास कितना है, 41.13। ओके गाइस, तो जब मोल फ्रैक्शन हम लोग वेपर फेज में फाइंड करेंगे तो वो हमारा गाइस कितना निकल कर आ जाएगा, जब इसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो हमारा कितना निकल कर आ जाएगा, 0.60। ये हमारा मोल फ्रैक्शन निकल कर आ चुका है। अब गाइस देखो, आप सेकंड वाले में क्या कर सकते हो, या पी बी की वैल्यू डाल दो, टोटल वेपर प्रेशर की वैल्यू डाल दो, तो आपको इजीली क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। ओके गाइस, नो डाउट इजी भी सोल्व हो सकता है। बाकी आपको इसमें एक ट्रिक बताऊं। ओके गाइस, चलिए मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। आप ये वाली डाल के भी पुट कर सकते हो, जैसे बी की वैल्यू डाल देना और टोटल वेपर प्रेशर की वैल्यू डाल देना, तो आपका इजीली सोल्व हो जाएगा। बाकी इसमें ट्रिक बताना। अब देखो हम लोग यहाँ पर क्या फाइंड कर रहे हैं, मोल फ्रैक्शन फाइंड कर रहे हैं। अब वो किस में फाइंड कर रहे हैं हम लोग, वेपर फेज में। अब मोल फ्रैक्शन तुम वेपर फेज में फाइंड करो या लिक्विड फेज में फाइंड करो, जो हमारी ट्रिक होती है वो तो सबके लिए इक्वल है, सबके लिए बराबर ही होगी। मोल फ्रैक्शन है ना भाई, तो मोल फ्रैक्शन ए का लिख दो, बी का लिख दो, वो इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। अब कोई का भी मैं निकालूं तो वो भी क्या होगा, वेपर फेज में निकालूं या लिक्विड फेज में निकालूं तो वो भी इस तरीके से ही होगा। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा 1 हो जाएगा। हम लोग ने ए का निकाला, ए हम लोग किसको माने, बेंजीन, तो हम लोग बेंजीन का निकाल लिया, तो हम लोग को बी का निकालना है। तो एक्स बी इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए हो जाएगा। तो एक्स बी इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए हमारे पास कितना है, 0.60। तो एक्स बी जब मैं निकालूंगा तो कैसे वो हमारे पास कितना देगा, 0.40। मोल फ्रैक्शन है ना भाई, हम लोग कोई भी फेज में निकालो मोल फ्रैक्शन है वो। मोल फ्रैक्शन है ना, लिक्विड फेज में निकालो या वेपर फेज में निकालो, मोल फ्रैक्शन तो मोल फ्रैक्शन होता है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल टू क्या होता है, 1। तो देखिए गाइस, आज मैंने आपको एक नई ट्रिक बताई, आपको ये क्वेश्चन में बहुत काम आएगी। ओके गाइस, तो चलिए उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड लोगों के साथ शेयर करें और इसी शानदार वीडियो के लिए बने रहे। चलिए मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।